हम भी जब इस जगत में आते हैं, भगवान कह रहे हैं हम भी गुरु शिखर कर लेते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। और जो गुरु से संपर्क जो जितना मजबूत करके रखेगा, उसका परमार्थ का जगत उतना साफ रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी का एक दोहा मेरा याद है। गुरु जी कभी कभी बोलते थे, चलती चक्की सबको ही देखा मगर कील ना देखा कोई। और कील को जो पकड़ के रखेगा साबुत रहेगा वही। वो जो चक्की देखा है ना, पहले रहा करते थे, आजकल तो मशीन हो गया। पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर और बड़ा सा इतना मोटा सा और बीच में गड्ढा रहता है। उसी गड्ढे में थोड़ा थोड़ा करके चना हो, दाल हो, गेहूं हो, छत्तू वगैरह बनवाने के लिए उसको यूज किया जाता था। और बीच में वो दोनों पत्थर को पकड़ के रखने के लिए एक कील होता था। तो उसको ऐसे घुमाते लगते थे, घुमाते घुमाते कड़काड़ 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 करके आवाज करते थे और सब चूर चूर हो जाते थे और चारों तरफ छिटा के गिर जाते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला, चलती चक्की सबको ही देखा मगर बीच में जो कील रहता है, कील को कोई नहीं देखा। और जो कील को जो पकड़ के रखेगा वही साबुत रहेगा इस दुनिया में, और कोई भी नहीं साबुत रहेगा। देखो वो जब घुमाते रहते, सारे चना दाल कुछ भी हो सब चूर चूर हो जाते हैं, मगर कुछ दाल कुछ दाना वो सेंटर में कील के जड़ में वहां पर गिर जाता है। उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, वो नहीं टूटता है, साबुत के साबुत ही रह जाता है, क्योंकि कील पकड़ लिया है। और सारे सब कुछ चूर चूर हो जाता है, बुकनी बुकनी हो जाता है, पाउडर जैसा हो जाता है। बीच वाला वो कील को पकड़ लिया। तो इस दुनिया में, जगत संसार में जो गुरु से अलग रहा वो सब चूर चूर हो जाते हैं, बुकनी बुकनी हो जाते हैं, एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो गुरु जी को पकड़ के रखा है उसका एकदम भविष्य एकदम उज्ज्वल हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, उसको कोई ना ही गिरा सकता है। इसीलिए गुरु को पकड़ के रखना चाहिए। और गुरु जी हमारे मठ का लिए एक लोगो बनाया है, हर एक किताबों में है। देखिए एक लोगो है हर एक किताबों में, ऊपर में एक तस्वीर है, शुरू में रहता है। वो लोगो कैसा होता है, वो एक सरवार के स्वरूप गुरु जी बनवाया। सरवार से देखो कहीं होगा, सरवर के ऊपर में सूरज है, ऊपर में आसमान में सूरज है, और सरवर है। सरवर होता लेक, आपको भाषा में क्या बोलता होगा? तालाब बोलते हैं। तालाब बोलते, तालाब जैसे गंगा तालाब हुआ और दूसरा तालाब हुआ, तालाब में हाँ देखो, हाँ ये देखो, ये बीच में लोगो है, थोड़ा सा चौड़ा कर, ये नीचे वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है, नीचे वाला देखा ना, ओ यहाँ पे कलर वाला लग रही है वहां कोने पे। वो तालाब का बीच में कमल के फूल पैदा होता है और ऊपर में सूरज है। गर्मी का समय है, कितना तगड़ा गर्मी है, मगर कमल के फूल कभी सूखता नहीं है। जितना भी तगड़ा गर्मी हो कभी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि सरोवर के साथ संपर्क रखा है। उसी फूल को सरोवर से उठा के निकाल के ऊपर में रख दो, 1 मिनट भी नहीं टाइम लगता है। उसी सूरज वो फूल को एकदम सुखाए के जलाए के खत्म कर देता है।
देता है कि नहीं बोलिए। मगर उसी फूल जब सरोवर में रहा करता है, एकदम कितना बढ़िया तरताजा, जैसे खिलते रहता है, हंसते रहता है। उस सूरज उसको कुछ नहीं कर सकता है, उसको सेवा करता है। उसी स्वरूप से शिष्य फूल के स्वरूप है। सरोवर मतलब तालाब गुरु के स्वरूप है। तो कमल के फूल अगर तालाब को पकड़ के रखेगा, ऊपर में सूरज मतलब भगवान कृष्ण जी, कृष्ण उस फूल को मतलब शिष्य को सेवा करेगा। तो गुरु है तालाब, शिष्य है कमल के फूल, सूरज है कृष्ण। तो कमल के फूल अगर तालाब को पकड़ के रखेगा, शिष्य अगर गुरु को पकड़ के रखेगा, वही कृष्ण उनको सेवा करता है। और गुरु से थोड़ा सा अलग हो गया, बोले कैसे क्या बनी है बोलिए? बोले ये है सरोवर, लेक, तालाब है, और यह है कमल के फूल, तालाब में पैदा होता है। और सूरज है ऊपर में, सूरज उसी फूल को सेवा कर रहा है, कभी नहीं सूखेगा। तो ये गुरु है तालाब के बराबर, लेक सरोवर के बराबर, और कमल के फूल है शिष्य के स्वरूप, और सूरज है कृष्ण के स्वरूप। शिष्य अगर तालाब को पकड़ के रखेगा, वो सूरज मतलब कृष्ण उस शिष्य को सेवा करते रहेगा। अगर तालाब से निकल के रख दिया फूल को, उसी सूरज जला देता है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी बारे नारे, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी बारे नारे। कृष्ण अगर कभी रूठ गया किसी के ऊपर, गुस्सा है, तो गुरु उसका रक्षा कर सकता है, कोई उसका रक्षा नहीं कर सकता है। अगर गुरु को भी किसी के ऊपर रूठ गया, कृष्ण और रुक नहीं सकता है, उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, उसका रक्षा नहीं कर सका कृष्ण, क्योंकि गुरु का शक्ति सबसे आगे माना गया है। इसीलिए हमें हमेशा गुरु से संपर्क रखना चाहिए। जिसका जितना संपर्क गुरु से रहेगा, उसका भगवान का हाथ का मुट्ठी में रहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला है, गुरुदेव है जीवंत भगवान। जीवंत भगवान कैसे? जिंदा भगवान। गुरुबात बोलते थे, गुरु है जिंदा भगवान। ये ठाकुर जी है, मूर्ति है। हमारे सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा उस मूर्ति को हम मुक्ति से, उस मूर्ति से बुलवाएंगे, बात करवाएंगे, चलवाएंगे, खिलवाएंगे। खिलने भक्ति के द्वारा ठाकुर जी खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। मगर गुरु जी डायरेक्ट जिंदा भगवान है तो कहा गया था, इतना देर क्यों हुआ, खाना देने में इतना देर क्यों कर रहा है, जल्दी से प्रसाद लेके आओ। हमेशा डांटते रहते हैं। मतलब हमारा कल्याण के लिए, हमारा शिक्षा के लिए, हमारा भला के लिए, अच्छा के लिए गुरु जी हमेशा डांटते रहता है। मगर ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोलेंगे। कच्चा दो, पक्का दो, चढ़ी हुई दो, गंदा खाना दो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और गुरु जी को थोड़ा ठंडा भी दे दिया, क्या दिया, ठंडा क्यों दिया, निकल लेके जाओ, गर्म करके लाओ, बोलेगा कि नहीं? बोलिए। हर वक्त मुझे चेतना देगा, शिक्षा देगा। सेवा करोगे एकदम दिमाग खोल के रखो, आंख कान सब कुछ खोल के रखो, ठीक ठाक करके अच्छी रूप से ठाकुर जी को सेवा करना चाहिए। हमें हर पल पल में हमें शिक्षा देने के लिए गुरु जी एकदम हमेशा तैयार रहते हैं।
इसीलिए गुरु जी को बोला जाता है जिंदा भगवान। ये पूर्ववत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बोलते थे। तो जिसका जितना गुरु से संपर्क रहेगा उनका उतना ही कल्याण होगा। इसलिए गुरु महाराज हर वक्त हर एक प्रोग्राम में सारा दुनिया भर में 150 से ऊपर कंट्री में घूमते थे गुरु जी के साथ। हम नहीं घूमते, गुरु जी मुझे उनका साथ कृपा करके रखते थे। '92 से हम लोगों का टूर शुरू हुआ था। इस मॉरिशस में भी आए थे 92 में, याद करके देखिए तो 92 में। उस समय से गुरुजी शुरू से जैसे बोलते थे आखिरी जीवन तक, जिंदगी का आखिरी दिन तक एक ही स्वरूप से एक ही स्टाइल से बोलते चला गया। हम देखा है हर एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम में दो घंटा 3 घंटा करके उन्होंने प्रवचन दिया है। कितना कितना प्रश्न का उत्तर दिया है। मगर हर एक प्रोग्राम में अंतिम समय में हमने देखा, बोलने के देखा सारे भक्तों को चेतावनी देते थे। सारे भक्त लोगों को क्या चेतावनी? त्रिनाद विशुनि चैन तररिवशेषणुना अमानिना मानोदन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनाद विशुनि चैन, तिरना घास है, घास से भी और छोटा बन के रहो। महाप्रभु बोला है घास से भी आप उनको छोटा जो शिकार कर सकता है, तरुणिवशेषणुना पेड़ से भी ज्यादा बर्दाश्त जो कर सकता। ब्रह्मा के बाद नारद आया, नारद के बाद व्यास आया, व्यास के पास बाद और दूसरा सब आया। मगर ब्रह्मा शिव सूर्य नारद लोग कभी भी ऐसा घमंड नहीं करता है। वो लोग क्या चाहते हैं? ब्रह्मा शिव सूर्य नारद वैष्णव कौन है, हरिनाम कौन करता है, उनके पद हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। मुझे भी कृपा करो, मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दो। मगर वो ब्रह्मा शिव शुभ नारद कभी नहीं बोलते हैं हम तुमसे बहुत पहले आया है, हम तुमसे बड़ा वैष्णव है, तुम मुझे दंडवत करो, मेरा अंडर में रहो, मेरा बात सुनो। ये घमंड कभी नहीं करता है। मगर हम लोग 2-4 रोज इस लाइन पे आया तो बड़ा घमंड के साथ करते। कभी कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं होता है। तो हमें हमेशा इस सब बात को याद रखना पड़ेगा। कबीरदास गोस्वामी क्या बोला जानते हो? जिस कबीरदास गोस्वामी व्यासदेव का अवतार है, जो व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत रचना किए थे, वो व्यासदेव दो स्वरूप में कलियुग में आया था। वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत रचना किए, कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत। एक ही व्यासदेव दो रूप से। और व्यास कौन है? गीता कौन कौन पढ़ता है? गीता में विभूति योग में भगवान बोला है हम है व्यास। भगवान खुद ही व्यास रूप के व्यासदेव का रूप से अवतार लिए थे, तब श्रीमद् भागवत रचना किए थे। वही व्यासदेव ने वृंदावन दास ठाकुर और कविराज गोस्वामी के रूप से इस कलियुग में आकर के चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत रचना किया। जगत के पास प्रकट कर दिया भगवान का लीला का महिमा, शुद्ध भक्ति का महिमा, हरिनाम का महिमा, चैतन्य महाप्रभु का महिमा। तो इसी कबीराज गोस्वामी ने क्या बोला, जिन्होंने भगवान के अवतार है, जरा सा ध्यान से सुनिए कबीराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। पुरुषेर कीट হইতে মুইসে লঘিষ্ঠ, জগাই মাদাই হইতে মুইসে পাপিষ্ঠ,
मोर नाम लय যেই তার পাপ হয়, মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়। এহেন নিঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে, এক नित्यानंद बिना जगत माझारे। मतलब क्या है? पुरुष, पुरुष किसको बोला जाता है? इंसान का जो स्टूल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? टट्टी, टट्टी बोलता है, क्या बोलते हो? इंसान का जो स्टूल है उसके अंदर से कीड़ा रहता है, सबसे सबसे क्या बोलता है, नीचे वाला कीड़ा उसको बोला जाता है, टट्टी के अंदर जो रहता है। कबीरदास गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? स्टूल में, टट्टी में जो कीड़ा रहता है, हम उस कीड़े से भी और छोटा है। देखो कितना हम्बल है। टट्टी के अंदर जो कीड़ा रहता है, उस कीड़ा से भी हम और छोटा है। पुरुषेर कीट हईते मुइसे लगिष्ठ, लगिष्ठ मतलब छोटा। जगाई मदय हईते मुइसे पापिष्ठ, जगाई मदय कितना पाप किया है, उससे भी ज्यादा पापी मैं हूं। जगाई मदय उतना पाप भी नहीं किया था। मोर नाम लाई जेई तार पाप है, जिन्होंने मेरा नाम एक बार लेते हैं उनका पाप लग जाता है। मेरा मोर नाम सुने जेई तार पुण्य खाए, जिन्होंने मेरा नाम एक बार खाने सुन लेता है उनका पुण्य, पिछले पिछले जन्म की पुण्य सब खत्म हो जाती है। देखो एहनो निघृण्य मोरे केवा कृपा करे, ऐसा गिरा हुआ इंसान को कौन कृपा कर सकता है? केवल नित्यानंद। कबीरदास गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर का गुरु है नित्यानंद। एक नित्यानंद बिना जगत माझारे, मतलब गुरुदेव सिर्फ हमें रक्षा कर सकता है। भगवान के पास नहीं किया, गुरु के पास किया। देखा तो कबीरदास गोस्वामी जैसा वैष्णदेव का अवतार, भगवान के अवतार, उन्होंने ऐसा शिक्षा हमें दिया। इतना बड़ा आदमी होकर के, इतना बड़ा महाभागवत सिद्ध महात्मा, भगवान का लीला का प्रकट कर दिया, लीला का विस्तार किया। ऐसा महाभागवत ने ऐसा हम्बल होकर के अपना परिचय दे रहा है। और हम लोग क्या कबीरदास गोस्वामी से ज्यादा बड़ा हो गया? हम लोग कितना बड़ा घमंड हो गया। हम इधर आके सुना है आपकी बात, यहां का वैष्णव लोग एक दूसरे को बहुत शिकायत करता है, हमारे ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज करता है। हम बोले ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बोला है, ग्राम शुद्धंती सुकरा, साधु शुद्धंती निंदुका। ये भागवत का श्लोक है। ग्राम शुद्धंती निंदुका, ना ग्राम शुद्धंती सुकरा। गांव को परिष्कार का सफाई करता है सुकर लोग,